तो अब बात करते हैं यार विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री की कहाँ से हमको विजयनगर एम्पायर के बारे में पता चलता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनके अकाउंट से हमको समझ आता है भाई विजयनगर एम्पायर के बारे में। उससे उनके अकाउंट से हमको पता चलता है विजयनगर एम्पायर के बारे में। फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आए थे। एंड हम निकोलो डी कॉटी की बात करते हैं जो कि वेनिस से आए थे। वेनिस कहाँ पे है भाई? इटली। यहाँ पे हम अब्दुल रज़ाक की बात करते हैं जो कि फर्सिया से आए हुए फॉरेन ट्रैवलर थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आगे हम बात करेंगे कि किस किस रूलर के समय आए थे। विजयनगर एम्पायर में तो आए थे बट किस किस रूलर के समय आए थे उसकी हम बात करेंगे। दोमिंगो पीस जो कि पुर्तगाल से आए थे। इन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया है यार। ठीक है। न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस से हमको समझ आता है, मतलब जो कॉइन्स हैं उनमें जो हमारे पास बताया गया है विजयनगर एम्पायर के बारे में उसकी बात करें। न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस जिसमें जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स विथ रूलर्स टाइटल्स एंड अचीवमेंट्स की बात करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस हैं, लाइक कुछ किताबें जो लिखी है, कृष्ण देव राय ने जो किताब लिखी है जिसमें हम बात करते हैं बहुत अमुक्त मर्यादा, तो ये सब हमारे पास, इससे भी हमको विजयनगर एम्पायर के बारे में पता चलता है। मधुरा विजयम जो कि गंगा देवी ने लिखा है, तो इन सब चीज़ों से हमको लिटरेरी सोर्सेज से हमको समझ आता है अबाउट द विजयनगर एम्पायर। मधुरा विजयम ये गंगा देवी ने लिखा है। एंड मनुचित्रम ये अलासनी पेडना ने लिखा है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से भी हमको समझ आता है यार अबाउट दी विजयनगर एम्पायर। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो बात करते हैं जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस जैसे कि हमारे पास जो सी
रंगापट जो श्रीरंगपट्टनम प्लेट है ना, देव जो कि देवराय टू के समय का है, वहाँ से हमको समझ आता है अबाउट दी विजयनगर एम्पायर यार। तो श्रीरंगम प्लेट, ठीक है, जो श्रीरंगपट्टनम नहीं यार, श्रीरंगम में एक प्लेट है यहाँ पे देवराय टू के बारे में जहाँ पे बताया गया है। सो श्रीरंगम प्लेट्स ऑफ देवराया टू। हम्पी रूइंस एंड मोन्यूमेंट्स से हमको समझ आता है जो हम्पी के बाद तोड़ दिए गए हैं, बट हाँ जितने बचे हैं उनसे भी हमको समझ आता है अबाउट दी विजयनगर एम्पायर। हम्पी इज अंडर द विजयनगर एम्पायर यार, ठीक है। हम्पी में हमारे पास एक मोनोलिथिक टेम्पल, मोनोलिथिक ना स्ट्रक्चर हाथी के जैसे देखने को मिला है, मतलब हाथी नहीं बोलूँगा, रथ के जैसा। तो उनसे भी हमको समझ आता है यार। डिफरेंट डिफरेंट मोन्यूमेंट्स की तो बात करेंगे। सो ये हमारे पास हमने बात की कहाँ कहाँ से हमको समझ आता है, कहाँ कहाँ से हमको पता चलता है यार अबाउट दी विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात की। तो ये हमने बात की अपनी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द विजयनगर एम्पायर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जहाँ पे हम फाउंडेशन की बात करेंगे, एक्सपांशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। सो पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी फाउंडेशन की। इसका फाउंडेशन किसने, स्थापना किसने की थी, फाउंडेशन किसने ले किया था 1336 में। यहाँ पे फाउंडेशन रखा गया एंड इट इज़ फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुका, जो कि संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुका who belong to संगम डायनेस्टी। एंड ये जो हरिहरा एंड बुका है, ये काकतियास के अंदर एक रूलर्स के तरह से काम करते थे, बट लेटर एक से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए इन कामपल्ली यार। बट फिर से वापस से हिंदुज़म अपना लिया सेंट विद्यानारायण के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनके बारे में। दिस सर्व्ड अंडर Kakatiyas and later converted to Islam in काम्पली एंड वापस से ये रिटर्न हो गए, वापस से ये कन्वर्ट हो गए टू हिंदुइज्म अंडर सेंट विद्यारण्य, ठीक है। एंड उसके बाद जो फाउंडर थे ये हरिहर बुका, इन्होंने एस्टेब्लिश किया विजयनगर को, किसके, नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। एस्टेब्लिश्ड विजयनगर ऑन दी तुंगभद्रा रिवर साउथ बैंक। ओके, सो ये हमने बात की यार अबाउट द फाउंडेशन की, ठीक है। फाउंडेशन को ले किसने किया, फाउंडेशन लेड बाय हरिहर एंड बुका इन 1336। नेक्स्ट फाउंडेशन के बाद हम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सपांशंस की बात करते हैं। सो एक्सपांशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इन्होंने कब्जा किया किसको, जो होयसला किंगडम है उसको कब्जा कर लिया भाई, कब,
46 में। नेक्स्ट होयसला किंगडम इन 1346, जो मदुराई के सल्तनत थे उसको हराया हरिहरान बुका ने। डिफीटेड दी मदुराई सल्तनत, जो कि किसने एस्टैब्लिश किया था, वो जो मोहम्मद है ना मलिक कफूर के समय से चलता आ रहा था, उसको हराया। एंड कुमारा कंपना कैंपेन के नाम से जाना गया भाई। ये जो हराने का जो कैंपेन था, उन्होंने जो कैंपेन कूच किया उसको कुमारा कंपना कैंपेन कहा गया, जो कि मधुर विजयम के अंदर हुआ। एंड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिला विद बहामनी सल्तनत यार, ओवर जो रायचूर द्वीप था। एंड जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा था उसके लिए यहाँ पे लड़ते थे कृष्णदेव राय, मतलब जो विजयनगर एम्पायर है वो बहामनी सल्तनत के साथ सब। ये इंडिया है, इधर बहामनी था एंड इधर विजयनगर था यार। तो ये जो रायचूर द्वीप है, गंगा मतलब सॉरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड जो रायचूर द्वीप है, इसके लिए लड़ाई होता है बिकॉज वेरी फर्टाइल लैंड था ये। कॉन्फ्लिक्ट विथ बहामनी, कॉन्फ्लिक्ट विथ बहामनी सल्तनत ओवर रायचूर द्वीप एंड कृष्ण गोदावरी डेल्टा। ओके, होयसला किंगडम की बात की 1346, मदुराई सल्तनत, बहामनी सल्तनत, जो रायचूर द्वीप है उसके लड़ते थे बहामनी सल्तनत के साथ। एंड कृष्ण गोदावरी डेल्टा की लड़ाई होती थी भाई यहाँ पे। सो ये हमने बात की अबाउट दी पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे वो डिफरेंट डायनेस्टीज यार। सबसे पहले जो डायनेस्टी की हम बात करेंगे वो है संगमा डायनेस्टी। ओके, सो बात करते हैं अबाउट संगमा डायनेस्टी की। जो कि 1336 से हरिहरन बुका ने जो फाउंड किया था, सिर्फ 1486 तक ये चला था संगमा डायनेस्टी यार। सो जो संगमा डायनेस्टी इट इज फाउंडेड बाय हरिहरन बुका, ये तो हमने अभी देखा यार। इट इज फाउंडेड बाय हरिहरा एंड हरिहरा 1 एंड बुका 1, ऐसा बोलना होगा बिकॉज आगे भी रूलर्स थे। 1336 में इन्होंने स्थापना की संगमा डायनेस्टी की। एंड ये एक्सपांड है ना, जो टेरिटरी था उसको एक्सपांड किया कैसे भाई, होशिलास को हरा के, ककतियास को हरा के, एंड मदुराई सल्तनत के रूलर्स को यहाँ पे हरा के इन्होंने और भी एक्सपांड किया टेरिटरी को। सो एक्सपांडेड इनटू होयसलास, ककतिया। एंड ये कौन कौन से रीजन में कौन कौन से रीजन में यहाँ पे कौन रूल करता था उसकी हम बात करें। सो ये इंडिया हो गया। तो यहाँ पे जब पांड्यास थे, चोलास थे, और यहाँ पे चोलास थे, चेरास थे, थोड़ा सा पांड्यास थे, तो यहाँ पे रूल करते थे कौन, होयसलास एंड इधर ककातियास। किनसे पहले की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत रूल कर रहा था तब। पर धीरे से यहाँ पे कौन इवर्ज हुआ है, यहाँ पे हरिहरन बुका ने हरा के होयसलास को हराया, ककतियास को हराया,
एंड जो मदुरई में जो सल्तनत बैठते थे उसको हराया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे एक्सपांड किया, और एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे साउथ में इन्होंने विजयनगर एम्पायर को बनाया यार। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम रूलर्स की अगर हम बात करें संगमा डायनेस्टी की, तो सबसे पहले जो रूलर्स है वो कौन है? हरिहरा वन। हरिहरा वन who ruled from 1336 to 1356। एंड इसके अंदर हम चीज़ों की बात करें तो हरिहरा वन जो थे, इन्होंने एस्टेब्लिश किया जो तुंगभद्र रीजन के अंदर रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। एस्टेब्लिश्ड रूल इन तुंगभद्रा रीजन। तुंगभद्र रीजन कौन सा? ये इंडिया है, तो यहाँ पे तुंग और भद्र नदी है इस साइड, कर्नाटका के जो रीजन आज है वहाँ पे स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे यहाँ पे मदुरई तक यहाँ पे एक्सपांड किए। एंड इन्होंने किसको डिफीट किया? मदुरई के सल्तनत को। डिफीटेड मदुरई सल्तनत। एंड जो हिंदू टेम्पल्स हैं उसको और भी स्ट्रेंथन किया। स्ट्रेंथन हिंदू टेम्पल्स। इसी में बात की अबाउट हरिहरा वन। नेक्स्ट जो रूलर है जिसकी हम बात करेंगे इट इज बुका वन। एंड ये जो बुका वन थे इन्होंने रूल किया फ्रॉम 1356 टू 1377। एंड ये जो बुका वन थे इन्होंने एक्सपांड किया टूवर्ड तमिलनाडु एंड उड़ीसा। एक्सपांडेड टूवर्ड तमिलनाडु एंड उड़ीसा। एंड जो बुका वन है दे फाउट अगेंस्ट बहामनी सल्तनत यार। ठीक है, हरिहरा ने तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के साथ लड़ाई लड़ी, बट बहामनी जो कि इस रीजन में रूल करते थे उनके साथ लड़ाई लड़ा यार। फाउट अगेंस्ट बहामनी सल्तनत। एंड जो बुका वन थे वो तेलुगु पोइट नाचना सोमा के बहुत बड़े फैन थे यार। पैट्रॉन ऑफ तेलुगु पोइट नाचमा सोमा। पैट्रॉन ऑफ बुका वन वॉज ग्रेट पैट्रन ऑफ तेलुगु पोइट नाचना सोमा। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे इनके बारे में। बुका वन से क्वेश्चंस आते हैं यार। तमिलनाडु एंड उड़ीसा के टूवर्ड यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंड किया, बिकॉज स्टार्ट तो कर्नाटका वाले रीजन में हुए थे यार। ठीक है, बिकॉज जो तुंगभद्र रीजन है वो यहाँ पे है, बट इन्होंने एक्सपांड किया बुका वन ने इधर तमिलनाडु इधर उड़ीसा की तरफ। एंड इन्होंने किसके साथ लड़ाई लड़ी भाई? बहामनी सल्तनत के साथ लड़ाई लड़ी। एंड जो तेलुगु पोएट थे नाचना सोमा उनके एक पैट्रॉन थे, भक्त थे ऐसे बोल सकते हैं यार। तो ये हमने बात की अबाउट बुका वन। नेक्स्ट हम जो रूलर्स की बात करेंगे इन संगमा डायनेस्टी, वो कौन है? हरिहरा टू। हरिहरा टू who ruled from 1377 to 1406। जिसमें हम बात करते हैं ये पहला इंसान था हरिहरा टू जिसने जो एंटायर साउथ इंडिया है उस पर कंट्रोल रखा था और कंट्रोल किया था। एंड इन्होंने जो कन्नड़ा लैंग्वेज है उसको एक तरह से पैटर्नाइज किया। एंड जो पोइट थे जिसमें हम बात करते हैं बट मधुरा, उनके पैटर्नाइज उसको बहुत ज़्यादा मानते थे यार ये। सो फर्स्ट टू कंट्रोल एंटायर साउथ इंडिया एंड patronized
कन्नड़ा पोइट मधुरा। एंड इन्होंने कैप्चर किया यार गोवा को एंड केरला को। कैप्चर्ड गोवा एंड केरला। नेक्स्ट जो रूलर है संगम डायनेस्टी के अंदर वो कौन है भाई? इट इज देवराया वन। देवराया वन जिन्होंने रूल किया फ्रॉम 1406 से लेके 1422 तक। जहाँ पे हम बात करते हैं कि इन्होंने जो फोर्टिफिकेशन है, किला जहाँ पे बनाने की बात करते हैं, फोर्टिफिकेशन है ना, उसको स्ट्रेंथन किया, इरिगेशन को स्ट्रेंथन किया। सो स्ट्रेंथन फोर्टिफिकेशन एंड इरिगेशन। एंड जो देवराय थे इन्होंने इम्प्रूव किया जो कैवलरी है, मतलब जो घुड़सवार थे उनको किसकी मदद से? जो टर्किश आर्चर्स थे जो कि धनुष कमान पे माहिर थे, उनके थ्रू यहाँ पे इन्होंने कैवलरी जो घुड़सवार थे उनको यहाँ पे इम्प्रूव किया। किसने? देवराया वन ने। एंड लड़ाई लड़ी देवराया वन ने विद द बहामनी सल्तनत। बहामनी किस रीजन में था? यहाँ पे हम मैप की बात करें तो यहाँ पे था भाई। यहाँ पे कृष्ण देवराय का जो विजयनगर एम्पायर है, कृष्ण देवराय तो बहुत बड़े रूलर है, ठीक है। तो ये देवराय के जो यहाँ पे देवराय वन का रूलर थे, यहाँ पे था ये, है ना, देवराय वन विजयनगर एम्पायर। तो उसके बाद यहाँ पे कौन था? बहामनी। इसके साथ लड़ाई लड़ा भाई। सो वॉर विथ बहामनी सुल्तान्स। ओके, जिन्हें बात की अबाउट देवराया वन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं अबाउट देवराया टू की। देवराय टू की बात करें तो 1425 से लेकर इन्होंने रूल किया 1446 तक। तो देवराय टू जो थे इन्होंने मुस्लिम्स को अलाउ किया इन विजयनगर आर्मी अलाउड मुस्लिम्स इन विजयनगर आर्मी। एंड जो टाइटल है ऑफ परूदा देवराया, ये टाइटल मिला भाई किसको? देवराया टू को। एंड जो पर्शियन ट्रैवलर थे अब्दुल रजाक, वो किसके समय आए थे? देवराया टू के समय आए थे यार, यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में। पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रजाक इन 1443 विजिटेड हिज एम्पायर। एंड ये अगर हम यहाँ पे पर्शियन ट्रैवलर जो अब्दुल रजाक है उनके अकॉर्डिंग हम बात करें, सो अकॉर्डिंग टू हिम देवराय टू एम्पायर जो था इट एक्सटेंडेड फ्रॉम सिलोन, जो आज जो श्रीलंका है वहाँ से जो गुलबर्गा रीजन है वहाँ तक की एक्सटेंडेड था। एंड उड़ीसा से लेके मालाबार तक यहाँ पे ये एक्सटेंडेड था यार। श्रीलंका ने जो विजयनगर एम्पायर की सिजनिटी को एक्सेप्ट किया, मतलब आप हमारे से बड़े हो ये हम मानते हैं, हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम आपके जो बात है वो मानेंगे, ठीक है। एंड हजारा रमा टेम्पल जो है हम्पी के अंदर, वो भी किसने बनाया था? देवराया टू ने बनाया था। सो श्रीलंका एक्सेप्टेड
विजयनगर सीजनिटी एंड बिल्ट हजारा रमा टेम्पल एट हम्पी। सो जो पर्शियन ट्रैवलर थे अब्दुल रज़ाक वो देवराय टू के समय आए थे। इनका जो टेरिटरी था सिलोन से गुलबर्ग तक एक्सटेंडेड था, उड़ीसा से मालाबार तक फैला हुआ था। श्रीलंका एक्सेप्ट करता था विजयनगर की सुजनिटी को, ये बताया है अब्दुल रज़ाक ने अपने अकाउंट्स में, है ना। जो हजारा रामा टेम्पल है वो हम्पी में बनाया गया था ड्यूरिंग देवराया टू, ये बताया है किसने, अब्दुल रज़ाक ने। तो अकॉर्डिंग टू हिम ये हमने बात किया। अगर हम टेरिटरी की बात करें, इनके समय जो टेरिटरी था वो कितना बड़ा था यहाँ पे। सी हमारे पास अगर साउथ इंडिया है, सी साउथ इंडिया अगर है हमारे पास, तो साउथ इंडिया में यहाँ पे पूरा विजयनगर एम्पायर फैला हुआ था यार। ठीक है, यहाँ पे बहामनी, यहाँ पे बहामनी किंगडम था। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर था पूरे साउथ इंडिया में। एंड यहाँ पे कलिंगा, सो दौलताबाद, बिदार, ये सब रीजन इसी के अंदर आते थे। बीजापुर जो है एक रीजन है, यहाँ पे बीजापुर आता था। सो दिस इज दी बहामनी किंगडम। ये विजयनगर एम्पायर एंड ये कलिंगा, ये हमने बात की ड्यूरिंग दी देवराय टू, जो कि 1450 में अपने पीक पे थे। तो इस समय जो डायनेस्टी थी वो इतनी बड़ी थी यार यहाँ पे। एंड जो वीक रूलर्स थे लाइक मल्लिका अर्जुन एंड विरूपक्षा, एक तरह से इंटरनल स्ट्रगल्स इन्होंने चालू कर दिया, आपस में लड़ने लगे यहाँ पे। वीक रूलर्स लाइक मल्लिकार्जुन एंड विरूपक्षा, विरूपक्षा टू जो थे, दे लेड टू इंटरनल स्ट्रगल्स। और उसके बाद यहाँ पे ये संगमा डायनेस्टी एक तरह से डिक्लाइन करने लगी। सो ये हमारे पास जो एरिया था वो था ड्यूरिंग दी देवराया टू, जो हमारे पास विजयनगर एम्पायर है वो इतना बड़ा था यार। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने बात की अबाउट संगमा डायनेस्टी, जहाँ पे हरिहरा वन, बुका वन, हरिहरा टू, देवराया वन एंड देवराया टू की बात की। देवराया टू के समय अब्दुल रज़ाक विजिट किए थे। एंड अब्दुल रज़ाक किस देश से आए थे भाई, ये पर्शिया से आए थे। अब्दुल रज़ाक फ्रॉम पर्शिया। नेक्स्ट जो डायनेस्टी स्टार्ट हुआ वो कौन था यहाँ पे, सलवा डायनेस्टी। इसको स्टार्ट किसने किया, इसके फाउंडर कौन थे, सलवा नरसिम्हा। 1485 में सलवा डायनेस्टी स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा, सलवा नरसिम्हा के द्वारा। सलवा डायनेस्टी, जो सलवा डायनेस्टी है ये 1485 से लेके 1505 सी तक यहाँ पे चला था। इसके फाउंडर कौन थे मैंने अभी बताया। ठीक है, सलवा नरसिम्हा।
So Salva dynasty, it is founded by Salva Narasimha. ओरिजिन की बात करें, सो ओरिजिन में जो सल्वा डायनेस्टी है वो किसके बारे में बात करता है यार, कहाँ से ओरिजिन हुआ? इट इज़ दे आर नेटिव टू कल्याणी, जो नॉर्दर्न कर्नाटका है उस रीजन से ये बिलोंग करते हैं। एंड दे आर लिंक टू वेस्टर्न चालुक्यास एंड कालचुरीज। सो जो सल्वा है दे आर नेटिव टू कल्याणी, दी नॉर्दर्न कर्नाटका लिंक टू वेस्टर्न चालुक्यास एंड कालचुरीज। एंड इमेंस प्रेशर हमको देखने को मिला फ्रॉम बहमनी सल्तनत यार। एंड जो गजपति रूलर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया किनको, सल्वा डायनेस्टी के रूलर्स को, है ना, हमला तो किएंगे, ठीक है। एंड जो अन्नाचार्य थे वो इन्हीं के समय रहते थे। अन्नाचार्य बहुत बड़े कंपोजर एंड लिरिसिस्ट थे जो कि तेलुगु कंपोजिशन करते थे यार, ठीक है। एंड करती थी मतलब अन्नमाचार्य। एंड इन्होंने एक तरह से तलापक्का के अंदर यहाँ पे 94 ईयर्स तक जी, और बहुत सारे यहाँ पे कंपोजिशंस इनके फेमस है। गॉड ऑफ द हिल्स, यहाँ पे इनके डिवोशनल सॉन्ग्स जो है वो बहुत चलते हैं तेलुगु लिटरेचर के अंदर, ठीक है। सो अन्नमाचार्य भी यहीं पे ड्यूरिंग दी सल्वा डायनेस्टी यहाँ पे इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया यार। सो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, अन्नमाचार्य लिव ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। एंड यहाँ पे जो नरसिम्हा राया टू थे वो ग्रेटेस्ट दिल्ली सल्वा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे यार। यहाँ पे नरा सिम्हा राया टू was the greatest in Salva dynasty। एंड रूलर्स की बात करें, सो जो 3 किंग्स थे दे रूल्ड briefly before the तलवा डायनेस्टी सक्सीडेड दैम, ठीक है। इससे पहले 3 रूलर्स थे, बाद में तलवा डायनेस्टी ने सक्सीड किया। एंड आफ्टर दैट नरसिम्हा टू, जो नरसा नायक थे, उन्होंने एक तरह से अपने बेटे को वीर नरसिम्हा को राजगद्दी पर बैठाया। सो 3 किंग रूल ब्रीफली, थोड़े थोड़े समय तक यहाँ पे सल्वा डायनेस्टी के अंदर राजा यहाँ पे रूल किए। उसके बाद यहाँ पे तुलवा डायनेस्टी आ गया। 3 किंग रूल्ड ब्रीफली बिफोर दी तलवा डायनेस्टी succeeded them।
एंड यहाँ पे अगर हम बात करें आफ्टर द डेथ ऑफ नरसिम्हा टू नरासा नायका installed his son Veera Narasimha on the throne. ओके, सो नायका यहाँ पे अपने बेटे को वीरा नरसिम्हा को यहाँ पे बैठाए थे। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड पोर्तुगीज कॉन्टेक्ट की बात करें तो जो वास्को डी गामा थे वो इंडिया आए थे ड्यूरिंग दी सलवा डायनेस्टी यार, है ना। 1498 में वास्को डी गामा नहीं, हाँ 98 में वास्को डी गामा यहाँ पे इंडिया आए थे। उस समय रूल कौन कर रहा था यार ड्यूरिंग दी वास्को डी गामा विजिट? सलवा डायनेस्टी रूल कर रहा था। ये हमसे पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। सो पोर्तुगीज कॉन्टैक्ट की बात करें सो वास्को डी गामा visited India during their regime। इसके बाद सलवा डायनेस्टी के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी तुलवा डायनेस्टी। इसको स्टार्ट किसने किया? वीरा नरसिम्हा ने। ठीक है, मैंने बताया ना, वीरा नरसिम्हा जो थे इन्होंने क्या तुलवा डायनेस्टी स्टार्ट किया। जो नरसा नायका के जो बेटे थे वो वीरा नरसिम्हा ने यहाँ पे तुलवा डायनेस्टी की स्थापना की। सो तुलवा डायनेस्टी फ्रॉम 1505 टू 1570 तक चला। And this Tulwa dynasty is founded by वीरा नरसिम्हा, है ना। लेकिन ज़्यादा समय तक ये रूल नहीं कर पाए, बस 5 साल ही इन्होंने रूल मतलब किया, अराउंड 4 साल। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ वीरा नरसिम्हा जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय तिम्मारुसु, उन्होंने इंस्टॉल्ड किया कृष्ण देवराय को राजगद्दी पे, है ना। कृष्ण देवराय को बैठाया जो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने। और उसके बाद जो ग्रेट तेनाली रामायण कृष्ण देवराय की जो कहानी थी वो यहाँ पे हमको सुनने को मिली भाई। सो आफ्टर द डेथ ऑफ, सो आपको बोलेगा कृष्ण देवराय बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो आप बोलना तुलवा डायनेस्टी। आफ्टर द डेथ ऑफ वीरा नरसिम्हा, आफ्टर द डेथ ऑफ वीरा नरसिम्हा प्राइम मिनिस्टर, आफ्टर द डेथ ऑफ वीरा नरसिम्हा जो प्राइम मिनिस्टर हैं तिमरसु, इन्होंने किसको बैठाया राजगद्दी पे? कृष्ण देव राय को इंस्टॉल्ड, कृष्ण देव राय ऑन दी थ्रोन। एंड जो कृष्ण देव राय थे जिन्होंने यहाँ पे 20 साल राज किया, इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दी विजयनगर एम्पायर। पूरे विजयनगर को एक इंसान से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय who ruled from 1509 to 1529 is the most prominent of the most prominent ruler of the Vijayanagar Empire।
अगर हम मिलिट्री कैंपेन्स की बात करें विजयनगर एम्पायर के समय कृष्णदेवराय की, सो मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बहामनी सुल्तान्स। इसके अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसने यहाँ पे डिफीट किया इसको। मिनिस्टर्स की बात करते हैं कि किसको किल किया। यूसुफ आदिल शाह को कैप्चर किया, गुलबर्ग को, एंड टाइटल जो था इनको यवन राज्य का मिला। ठीक है, तो ये सब की बात करेंगे यार। सो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने आदिल जो शाह थे बीजापुर के उसको हराया। डिफीटेड इस्माइल आदिल शाह ऑफ बीजापुर इन द बैटल ऑफ रायचूर। अब बीजापुर से क्यों लड़ते हैं, मैं शुरुआत में बताया था, बिकॉज ऑफ द रायचूर द्वाब जो कि बहुत ज़्यादा फाइट फर्टाइल था। आपस में लड़ाई लड़ाई ज़मीन के लिए ही हुई है भाई, इतिहास को आपने देख लो। पैसा इज इक्वल टू ज़मीन, और ज़मीन की लड़ाई हुई है। एंड इनके जो मिनिस्टर थे है ना, तिमरसु, उन्होंने डिफीट किया कुल कुतुब शाह को जो कि गोलकोंडा सुल्तान थे। एंड इसी तिमरसु ने तो विजयनगर के अंदर बैठाया था, मतलब कृष्णदेवराय को राजगद्दी बैठाया था। हिज मिनिस्टर तिमरसु, ठीक है भाई। एंड तिमरसु जो थे उन्होंने किसको हराया, डिफीटेड कुली कुतुब शाह, गोलकोंडा सुल्तान को हराया। एंड का यहाँ पे जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब रायचूर द्वाब है, उसको कनेक्ट किया किसने, कृष्णदेवराय ने। सो एनेक्स दी रायचूर द्वाब गुलबर्गा बिदर एंड बीजापुर। यानी ही के समय एक कोर्ट पॉइंट थे तेनाली लामा, वो रहते थे। ठीक है, तिमरसु इज दी प्राइम मिनिस्टर यार, कृष्णदेवराय इज दी पॉइंट। एंड इन्होंने कृष्णदेवराय ने यहाँ पे क्या किया, जो यूसुफ आदिल शाह थे बीजापुर सुल्तनत के फाउंडर थे, उसको यहाँ पे मारा। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर सल्तनत फाउंडर। एंड जो कृष्णदेवराय थे इन्होंने जो गुलबर्ग है उसको कैप्चर्ड किया। एंड जो बहामनी प्रिंस थे जिनको यहाँ पे कैप्चर कर लिए थे बहामनी किंगडम के, जो यहाँ पे गुलबर्ग के अंदर, उसको यहाँ पे फ्री किया। ठीक है, ही कैप्चर्ड गुलबर्गा एंड फ्रीड 3 इम्प्रेजन बहामनी प्रिंसेस। एंड कृष्णदेवराय टुक द टाइटल ऑफ यवन राज्य स्थापनाचार्य, मतलब जो यवन रूल है उसको फिर से स्थापना कर रहे हैं। तो संस्कृत वर्ड है जो कि आपको भी समझ आ रहा होगा। सो टुक द टाइटल यवन राज्य स्थापना चार्य, दैट इज रिस्टोरर ऑफ यवन रूलर और यवन रूल। ठीक है भाई, तो ये सब हमारे पास क्या थे, दिस आर द मिलिट्री कैंपेन्स यार, जो कि किसके द्वारा किए गए, कृष्णदेवराय के द्वारा।
नेक्स्ट मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बहामनी सुल्तान्स की बात की। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट कलिंगा की, तो जो कृष्णदेवराय ने यहाँ पे कलिंगा के अगेंस्ट भी मिलिट्री कैप्चर है ना, मिलिट्री कैंपेन्स किए भाई। है ना, जो गजपति रूलर्स थे उड़ीसा के, उनको यहाँ पे रूल करते थे कलिंगा में ड्यूरिंग दिस टाइम, गजपतिस ऑफ उड़ीसा। सो यहाँ पे जब इन्होंने कैंपेन लेड किया तो जो उदयगिरी फोर्ट था उसको कब्जा किया भाई 1512 में। विजयदेवराय कृष्णदेवराय ने कैप्चर्ड दी उदयगिरी फोर्ट इन 1512 and forced राजा प्रतापरुद्र देवा टू सरेंडर। एंड एक तरह से इन्होंने मैरिज अलायंस किया गजपति जो प्रिंसेस थी तुका देवी, जिनको अन्नपूर्णा देवी के साथ जोड़ा जाता है, अन्नपूर्णा देवी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पे शादी की यार। किसने? कृष्णदेवराय ने। मैरिड गजपति प्रिंसेस तुका देवी अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। एंड कृष्णदेव ने डिफीट किया जो कृष्णा रिवर है ना, इसको डिफाइन किया। कृष्णा रिवर हमारा बाउंड्री बनेगा बिटवीन दी गजपति रूलर एंड दी गजपति मतलब विजयनगर एम्पायर और किंगडम। डिफाइंड, यहाँ पे गोदावरी है, नीचे में कृष्णा है, जो कृष्णा रिवर है वो यहाँ पे बाउंड्री बनेगा विजयनगर एम्पायर का। डिफाइन कृष्णा रिवर एज दी बाउंड्री बिटवीन विजयनगर एंड गजपति किंगडम्स। तो मिलिट्री कैंपेन अगर हम बात करें विजयदेवराय की, तो जो गजपति रूलर्स थे उड़ीसा के, उसके अगेंस्ट इन्होंने उदयगिरी फोर्ट को कैप्चर किया, राजा प्रताप रुद्र को हरा दिया, है ना, एंड मैरी किया उनकी जो प्रिंसेस थी गजपति प्रिंसेस को, तुका देवी को शादी करके यहाँ पे इन्होंने फिर डिफाइन किया कृष्णा रिवर को एज अ बाउंड्री बिटवीन दी विजयनगर एम्पायर एंड दी गजपति किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम समझें, यहाँ पे ये हमारे पास साउथ इंडिया है, तो यहाँ पे रूलर्स की बात करें तो ये विजयनगर एम्पायर था यार। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर था, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार, ये जब चीज़ें हमको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास विजयनगर एम्पायर था। ठीक है, इधर अहमदनगर, इधर बेरार एंड इधर गोलकोंडा। जो गोलकोंडा फोर्ट है वो हमारे पास हैदराबाद में जो देखते हैं भाई, वो गोलकोंडा यही है। सो दिस इज दी बेरार, दिस इज अहमदनगर, this is Golconda and this is Vijayanagar Kingdom।
ठीक है, ये ड्यूरिंग दी कृष्णदेवराय की बात कर रहे हैं ये। मतलब यहाँ पे 1525 में यहाँ पे इस रीजन में इस तरह से रूल किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेशनशिप किसकी कृष्णदेवराय की विद द पोर्तुगीज यार, सो रिलेशन विथ पोर्तुगीज, गोवा की बात करें तो 1510 सीई में जो फायर आर्म्स एंड अरेबियन हॉर्सेस थे वो यहाँ पे कहाँ से लेते थे, पोर्तुगीज से लेते थे। एंड जो पोर्तुगीज को जो रूल करते थे, गोवा में रूल करते थे ना उस समय, ठीक है। एंड जो पोर्तुगीज के एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते थे यार वाटर सप्लाई जो है विजयनगर किंगडम में यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए। सो पोर्तुगीज से क्या सहायता लेते थे विजयनगर के लोग, दे ऑब्टेन्ड फायर आर्म्स एंड अरेबियन हॉर्सेस used Portuguese expertise to improve विजयनगर वाटर सप्लाई। अगर कल्चरल पैट्रोनेज की बात करें ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर, सो कल्चर पे कितना ध्यान देते थे कृष्णदेव राय। सो ही वॉज नोन एज दी है ना आंध्र भोजा, ठीक है, बिकॉज ये लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा देते थे भाई, जो है ना आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा देते थे। सो दे आर नोन, दैट्स वाई ही इज नोन एज आंध्र भोजा। आंध्र भोजा फॉर हिज लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक सपोर्ट। एंड कृष्णदेव राय ने ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है तेलुगु के अंदर, अमुक्त्य मल्यादा। इसको इतना याद होना चाहिए, हर चीज़ इस लेक्चर से कुछ याद हो ना हो, ये अमुक्त मर्यादा याद होना चाहिए कि अमुक्त मर्यादा किसने लिखा है। अमुक्त मर्यादा किसने लिखा है, ये कृष्णदेव राय ने लिखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमको यहाँ पे पता होना चाहिए, इट इज़ अमुक्त मर्यादा विच इज़ रिटन इन तेलुगु बाय कृष्णदेव राय, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बाकी इनके और भी राइटिंग्स हैं जो कि हमको पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन आता है कि क्या क्या इन्होंने लिखा है। एंड नेक्स्ट इज सत्य वदा, सत्य वधु परिणया एंड जाम्बवती कल्याणा। जाम्बवती कल्याणा किसने लिखा है, कृष्णदेव राय ने लिखा है संस्कृत के अंदर, ठीक है। इनको अर्ध्र भोजा कहा जाता है। सत्यवधु परिणया एंड जाम्बवती कल्याणा इन्होंने लिखा है भाई। एंड पैट्रोनाइज किया 8 एमिनेंट स्कॉलर्स, जिसको हम बोलते हैं अष्ट दिग्गजस, जो थे वो यहाँ पे इनके कोर्ट में थे। पैट्रोनाइज्ड 8 एमिनेंट स्कॉलर्स, अष्ट दिग्गजस की बात करें
अष्टदिग्गजास के अंदर हम बात करते हैं पेडना की, जो कि मनुचित्रम लिखा है भाई पेडना ने, इसके लिए फेमस है। एंड तिमाया ने क्या लिखा है, परिजाता अपर्नला अपर्नाल। एंड भातुमूर्ति एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्कॉलर थे इनके समय, 8 स्कॉलर्स रखते थे ये अपने कोर्ट में। एंड धुर जाति इज एन इम्पॉर्टेंट स्कॉलर। तेनाली रामा सबको पता है यार, तेनाली रामा भी यहाँ पे अष्ट दिग्गजास के अंदर आते हैं। तेनाली रामकृष्ण इनका नाम था। एंड इन्होंने क्या लिखा है, पांडुरंगा महात्या, है ना। मलूना इनके एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर थे। राजू रामचंद्र इम्पोर्टेंट स्कॉलर ड्यूरिंग हिज टाइम। सुरना इज एन इम्पोर्टेंट स्कॉलर। तो यहाँ पे ये अष्ट दिग्गजास के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं यार इनकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दी कृष्ण देव राया। जो एडमिनिस्ट्रेशन था इनके अंदर वो कैसा था। एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हुआ बिकॉज इन्होंने पोर्तुगीज़ की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। सो इम्प्रूव्ड एग्रीगेशन, इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड टैक्सेशन पॉलिसीज यार। इम्प्रूव इरिगेशन एंड टैक्सेशन पॉलिसीज। एंड जो नया करा सिस्टम है जहाँ पे मिलिट्री फ्यूडलिज्म देखने को मिलता है, वो एस्टैब्लिश किसने किया, कृष्णदेवराय ने। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करेंगे कि क्या होता है नया करा सिस्टम, बट अभी बेसिक चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे नया करा सिस्टम किसने एस्टैब्लिश किया था, कृष्णदेवराय ने, विच इज़ अ टाइप ऑफ मिलिट्री फ्यूडलिज्म। इन बेसिक जो नया करा सिस्टम है उसमें क्या होता है भाई, मिलिट्री फ्यूडलिज्म मतलब आप जो मिलिट्री सेवा करते हैं, जो इंसान मिलिट्री सेवा दे रहा है उसको ज़मीन दिया जाता था, ठीक है, अंडर द नया करा सिस्टम। एंड जो फोर्ट्स थे, हिंदू टेम्पल्स थे, उसको कृष्णदेवराय ने यहाँ पर स्ट्रेंथन किया, 20 साल तक रूल किया। बट द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर इज द कृष्णदेवराय हु बिलोंग टू तुलवा डायनेस्टी। एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगर हम रिलीजियस एफिलिएशन की बात करें, सो एक तरह से ये वैष्णवाइट थे। जो श्री वैष्णवा संप्रदाय है उसको किसने स्टार्ट किया था, कृष्णदेवराय ने। सो कृष्णदेवराय वॉज अ वैष्णवाइट initiated into श्री वैष्णवा संप्रदाय। डेथ की बात करें, है ना, ड्यू टू डेथ ऑफ हिज सन, जो कृष्णदेवराय ने यहाँ पे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ उसके बच्चे के मरने की वजह से, और वो 1529 में ही पास्ट अवे हो गए। एंड इनके बाद अच्युत देवा एंड सदा
शिवदेवा सदाशिव राय ने यहाँ पे कंटिन्यू किया। डेथ का कारण भी था, ऐसा नहीं कि किसी ने हरा दिया, खुद ही यहाँ पे इनके डेथ का कारण खुद थे ये। सो ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज सन कृष्ण देवराया received nervous breakdown and passed away in 1529। तो 20 साल ही रूल किए, बट इन्होंने 20 साल में बहुत सारे चेंजेस लाए। एंड इसके बाद इसको सक्सीड कौन किया? सक्सीडेड बाय अच्युत देवा एंड सदा शिवराया की। अच्युत देवा एंड सदा शिवराया की अगर हम बात करें दी तुलवा डायनेस्टी, सो अच्युत राया who ruled from 1529 to 1542 CE। एंड अच्युत राय सक्सेसर ऑफ कृष्ण देव राया, इसका यंगर ब्रदर था ये। सक्सेसर ऑफ कृष्ण देव राया, हिज यंगर ब्रदर, भाई था ये। एंड चैलेंज, अच्युत राया चैलेंज दी आलिया रामा राया, जो कि कृष्ण देव राया का सन इन लॉ था, उसको यहाँ पे चैलेंज किया। मतलब चैलेंज उसका जो पोता था उसने इसको उसके राजगद्दी बैठने का, हर आदमी चाहता है भाई, भाई और उसका ग्रैंड सन लड़ने लगा यहाँ पे। सन इन लॉ मतलब ग्रैंड सन नहीं बोलूँगा, सन इन लॉ मतलब उसका भतीजा, बहन का बेटा। सो चैलेंज बाई आलिया रामा राया, कृष्ण देव रायस सन इन लॉ। एंड डिफिकल्ट रीजन था इस समय यहाँ पे इनके समय। इसमें जो किंगडम की स्टेबिलिटी थी वो डिक्लाइन होने लगी धीरे धीरे भाई। किंगडम स्टेबिलिटी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, एंड जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे एंड एनिमीज थे, दे साउट टू वीकेन द एम्पायर, साउट टू वीकेन द एम्पायर। एंड जो कृष्ण देव राय है बिल्ड दी अच्युत, जो सॉरी कृष्ण देव राय नहीं बोल रहा हूँ, ये जो अच्युत राय है उसने जो अच्युत राय टेम्पल है जिसको त्रिवेंद्र गलानाथ टेम्पल बोलते हैं, उसको बिल्ड किया। त्रिवेंद्र गलानाथ टेम्पल which is also known as अच्युत राय टेम्पल, इसको बिल्ड किया। ठीक है,
सो इनका समय थोड़ा सा ख़राब था यार, है ना। सो अच्युत राय सक्सेसर थे, इसके यंगर ब्रदर थे, उन्होंने सक्सीड किया। उसका जो बेटा था सन इन लॉ, वो यहाँ पे लड़ाई लड़ने लगा कि मैं बैठूंगा। तो इसके बीच में यहाँ पे स्टेबिलिटी जो था वो डिक्लाइन होना चालू हुआ यार। फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, है ना, एनिमीज़ ने एक तरह से मौका देखा और चौका मारने की कोशिश की। एंड जो त्रिवेणगलानाथा टेम्पल जो है, जिसको अच्युत टेम्पल भी बोलते हैं, अच्युत राय टेम्पल भी बोलते हैं, वो इनके समय बनाया गया था। नेक्स्ट जो रूलर थे इसके बाद वो सदा शिवराय थे। ठीक है, सदा शिवराय की बात करें, सदा शिवराय रूल फ्रॉम 1542 टू 1570 CE। एंड ही प्लेस्ड ऑन दी थ्रोन, किसने, अलिया रामा राय ने यहाँ पे इनको बैठाया। पावर ये रखते थे बट ये बस पपेट था भाई। प्लेस्ड ऑन दी थ्रोन बाई, जो अलिया रामा राय, जो कि मैं बोला था ना, जो उसका सन इन लॉ था कृष्णदेव राय का, उसने यहाँ पे उसको बैठाया। बट हेल्ड दी रियल पावर, इसके बोलने पे सब चीज़ होती थी। एंड वेनेट्रियन ट्रैवलर, जो कि, है ना, केसार फेडरिक थे, जो कि वेनिस से आए थे, वो इनके समय यहाँ पे आए थे भाई, विजयनगर एम्पायर में। वेनिशियन ट्रैवलर सेसार फेडरिक 1567 टू 68 में जब आए थे, ही विजिटेड विजयनगर एम्पायर। एंड जो दिल्ली सल्तनत है, उन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी। सो प्लेड दिल्ली सल्तनत अगेंस्ट ईच अदर, मतलब दिल्ली सल्तनत नहीं बोल रहा हूँ, देकल में जो सुल्तान थे वो एक दूसरे से लड़ने लगे, अपने आप को इनको हराने की कोशिश करने लगे। सो ईच अदर। एंड सदा शिवराय रूल टिल 1570 बट वॉज अ नॉमिनल रूलर, कोई बड़ा राजा नहीं था। सदा शिवराय रूल्ड till 1570 but was a nominal रूलर। इसके बाद जो रूलर्स थे, इसमें अरावली डायनेस्टी की बात की गई। उसके बाद यहाँ पे मैसूर के जो वडेयार्स थे, जहाँ पे हम टीपू सुल्तानों सब की बात करते हैं अंग्रेजों के समय। सो ये अरावली डायनेस्टी, इसके बाद रूल किया यार इन्होंने। ठीक है, नायका डायनेस्टी, किंगडम ऑफ मैसूर, ये सब यहाँ पे इनके बाद देखने को मिला। सो ये हमने बात की अबाउट विजयनगर एम्पायर की, और यहाँ पे हमने बात की अबाउट दी, स्टार्टिंग से बात करें तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री की बात की, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की। जो पहला डायनेस्टी दैट इज संगम डायनेस्टी, भी हायरार्की पूछा जाता है ना, क्रोनोलॉजी पूछा जाता है कि पहला डायनेस्टी कौन है, संगमा डायनेस्टी। इसमें हरिहरा 1 रूलर थे, बुका 1 थे, फिर हरिहरा 2, देवराया 1 एंड देवराया 2। देवराया 2 बिलोंग टू संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी के बाद यहाँ पे हमने सलवा डायनेस्टी की बात की, जिसमें इंपॉर्टेंट रूलर है सलवा नरसिम्हा, हु वाज द फाउंडर यार। एंड इसमें सलवा डायनेस्टी के बाद हम बात करते हैं तुलवा डायनेस्टी, जिसकी इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, कृष्णदेवराया। ठीक है, एंड इनकी मिलिट्री कैंपेन की बात की, तुलवा डायनेस्टी के अंदर कृष्णदेवराय के मिलिट्री कैंपेन्स की बात की। इनका मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बहामनी सल्तनत, मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट कलिंगा की बात की, है ना। जो गजपति रूलर्स थे, रिलेशन कैसा था पोर्तुगीज़ के साथ, कल्चरल पैटर्निज की देखा या कि 8 यहाँ पे अष्ट दिग्गजास थे, इमिनेंट स्कॉलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे इन्होंने इम्प्रूव किया इरीगेशन को, है ना, न्यायकारा सिस्टम को एस्टेब्लाइज किया। वैष्णवाइट थे भाई, ये श्री वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते थे। इनके 20 साल रूल किया। इनके मरने के बाद यहाँ पे अच्युत देवा एंड सदाशिव राय ने यहाँ पे रूल किया। अच्युत राय एंड सदाशिव राय की बात की हमने तो दिस इज ऑल अबाउट दी पॉलिटिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेशन यार, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर।
यहाँ पे जो अच्युत राय एंड जो सदाशिव राय के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा का जो बैटल था ये इम्पोर्टेंट है यार। बैटल ऑफ तालीकोटा जो कि कब हुआ था 1565 सीई में। एंड ये जो बैटल है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो औली है ना, औलिया रामा राया था, है ना, जो अलिया रामा राया था उसको किसने हरा दिया? इट इज डिफीटेड बाय कंबाइंड डेक्कन सल्तनत, जिसमें हम अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार एंड बेरार की बात करते हैं। इन्होंने आपस में मिल के किसको हरा दिया? कृष्णदेव मतलब अलिया राया रामा को, यहाँ पे राम राया को हरा दिया। है ना, कंबाइंड आर्मी में हम अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार, बेरार की बात करते हैं। इन्होंने आपस में मिल के विजयनगर एम्पायर के जो ये राजा थे औलिया रामा राय, इसको हरा दिया। एंड जो कैपिटल था उसको पूरा कब्जा कर लिया, लीडिंग टू दी विजयनगर पॉलिटिकल डाउनफॉल। द कैपिटल was sacked, leading to Vijayanagar's political downfall। बैटल ऑफ टालीकोटा के बाद लास्ट जो डायनेस्टीज की हम बात करेंगे, इट इज अरावेदु डायनेस्टी यार, विजयनगर एम्पायर में। ये 1570 से लेके 1646 तक इन्होंने रूल किया था, अरावेदु डायनेस्टी। एंड ये जो अरावेदु डायनेस्टी है दैट इज फाउंडेड बाय तिरुमला देवराया ने बैटल ऑफ टालीकोटा के बाद यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था। सो इट इज फाउंडेड बाय तिरुमला देवराया आफ्टर द बैटल ऑफ टालीकोटा इन 1565। एंड सबसे पहले जरूरत था इस तिरुमला देवराया। सो तिरुमला देवराया की बात करते हैं भाई। रूल फ्रॉम 1570 टू 1572, 2 साल ही रूल किए थे। एंड इन्होंने जो विजयनगर है ना, विजयनगर इसको रिफाउंड किया, मतलब जो पेनुकोंडा है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसको रिफाउंड किया, फिर से स्थापना की इसकी, रिफाउंडेड विजयनगर इन पेनुकोंडा विच इज इन आंध्र प्रदेश। एंड एक तरह से जो नायका थे जिसमें मधुराई एंड जिंगीस होते हैं, उनकी जो रिबेलन था, विद्रोह, उसको इन्होंने फेस किया यार। नायका रिबेलेंस इन मधुराई एंड जिंगी।
एंड धार्मिक धर्म के लिए एक तरह से रिटायर्ड हो गए, लड़ाई झगड़े से रिटायर्ड टू रिलीजियस लाइफ। कब? 1572 में। तिरुमला देवराया के बाद हम बात करते हैं अबाउट रामा देवराया की। ये रामा देवराया तो बाद में आए। तिरुमला देवराया के बाद जो नेक्स्ट रूलर था इट इज श्री देवा, है ना, श्रीरंगा देवराया। श्रीरंगा देवराया, जिसको श्रीरंगा वन भी बोलते हैं। श्रीरंगा वन हु रूल्ड फ्रॉम 1572 to 1586। एंड श्रीरंगा देवराया, इन्होंने फेस किया रिपीटेड अटैक्स यार फ्रॉम बीजापुर एंड गोलकोंडा सुल्तान्स। फेस्ड repeated attacks from बीजापुर एंड गोलकोंडा सुल्तान्स। एंड अपना जो है ना, इन्होंने कोशिश किया ऑफ ट्राइड डिफेंडिंग विजयनगर बट डाइड फायरलेस। कोई इनका वंशज, मतलब कोई इनका सपूत नहीं था, है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये विजयनगर को डिफीट करते करते यहाँ पे ये मर गए यार। बहुत सारा अटैक फेस किया। श्रीरंगा देवराया के बाद जो नेक्स्ट रूलर है इट इज रामा देवराया। रामदेवराया ही रूल ना, इन्होंने 1617 से लेके 1632 तक रूल किया। तो इनसे पहले कौन था? इनसे पहले जो हमारे पास ये श्रीरंगा देवराया के बाद जो थे वो वेंकाता टू थे। ही रूल फ्रॉम 1586 आफ्टर दी श्रीरंगा देवराया टू 1614। वेकांता टू, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट अरावेदी रूलर थे। इन्होंने विजयनगर की तरह से रिवाइव किया। सुल्तान्स जो सल्तनत थे बीजापुर एंड गोलकोंडा के, उसको डिफीट किया। सो वेकांता टू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अरावेडू रूलर revived विजयनगर डिफीटेड सल्तनत, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट बीजापुर एंड गोलकोंडा की। वेकांता टू ने सप्रेस किया तमिलनाडु के जो नायका रिबेलियन थे उसको। एंड जो कैपिटल था उसको शिफ्ट किया टू चंद्रगिरी एंड वेलोर। शिफ्टेड कैपिटल टू चंद्रगिरी एंड वेलोर। So the strongest Aravedu ruler is the Vikanta II. Defeated sultanates like Bijapur and Golconda, suppress किया नायका रिबेलियन को, एंड चंद्रगिरी एंड वेलोर शिफ्ट किया कैपिटल। ठीक है। रामदेवा राय की बात करें, इन्होंने जो थ्रेट्स थे बीजापुर एंड गोलकोंडा से वो फेस किए। तो रामदेवा राया जो थे वो किसके? वेकांता टू के बाद यहाँ पे रूलर बने। ठीक है। 1617 से लेके 1632 तक इन्होंने रूल किया। सो फेस्ड
growing threats from बीजापुर एंड गोलकोंडा। एंड यहाँ पे पावर था डिक्लाइन होने लगा, डिक्लाइनिंग पावर ऑफ विजयनगर हमको देखने को मिला भाई यहाँ पे। इसके बाद जो रूलर थे वो थे वेकांता थ्री। ही बिकेम द किंग ऑफ विजयनगर इन 1632 एंड रूल टिल 1642। वनकाता थ्री became the king of Vijayanagara in 1632 AD and ruled till 1642 AD। इसके बाद जो रूलर थे वो कौन थे? श्रीरंगा थ्री जो रूलर थे, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द अरावेडू डायनेस्टी एंड द लास्ट रूलर ऑफ द विजयनगर भी बोल सकते हैं। इसके बाद विजयनगर एम्पायर एंड हो गया। सो ये रूल किए फ्रॉम 1642 टू 1646 एंड ही इज द लास्ट रूलर यार। यहाँ पे इनको डिफीट किसने किया? जो मिल जुलमा थे अब गोलकोंडा ने बैटल ऑफ वांडीवासी के अंदर हरा दिया। डिफीटेड बाय मीर जुमला ऑफ गोलकोंडा इन दी बैटल ऑफ वांडावसी, जो कि कब हुआ था? 1647 में। इसके बाद यहाँ पे विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो गया। दिस बैटल इंडेड दी विजयनगर एम्पायर इंडेड। सो मीर जुल्मा ऑफ गोलकोंडा ने डिफीट किया बैटल ऑफ वांडीवासी में 1642 में। इसका जो ख़त्म हो गया विजयनगर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी अरावेडू डायनेस्टी।